सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। कक्षा 8 की जो सेमुशी किताब है रुचिरा, उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे आज। प्रथम अध्याय का अपन ने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में आज द्वितीय अध्याय है जिसका नाम है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। सबसे पहले तो इसका अर्थ देखते हैं। विलस्य यानी होता है गुफा या बिल। वाणी यानी आवाज, न कदापि कभी भी, कभी भी। मैं न श्रोता यानी मैंने बिल की आवाज़ कभी भी नहीं सुनी। इस पाठ में जो पात्र है वो एक तो सियार है और एक सिंह है, शेर और सियार। तो सबसे पहले इसका ये देखते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय भाग काको लुकियम से संकलित है। संस्कृत में एक कथा ग्रंथ है जिसका नाम है पंचतंत्रम। इसमें पशु पक्षियों को आधार बना करके कहानियाँ रची गई है और शिक्षाप्रद कहानियाँ बताई गई है। पंचतंत्र में 5 तंत्र है। पंचानाम तंत्राणाम समाहार इति पंचतंत्रम। यहाँ पर 5 तंत्र है इसमें, जिसका तीसरा तंत्र है उस तंत्र का नाम है काको लुकियम, काको लुकियम। इसमें इस कहानी को लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इनके द्वारा लिखी गई थी पंचतंत्र की पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। कितने खंड है इसमें? 5 खंड है जिन्हें क्या कहा गया है? तंत्र। इनमें गद्य व पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। मैंने पहले ही बता दिया कि पशु पक्षियों को आधार बना करके पंचतंत्र की कहानियों को लिखा गया है। अब यहाँ पर पाठ परिचय पढ़ने के बाद में अपन अब इस पे चलते हैं, जो कि अपना प्रथम पद्य है। ये यहाँ तक इति तक प्रथम गद्य है। यहाँ तक का अनुवाद करते हैं। आप चित्र में देख ही रहे होंगे कि पशु पक्षी हैं, यहाँ पर चिड़ियाँ, पेड़ पौधे, ये एक गुफा है जिसमें शेर प्रवेश कर रहा है। तो इसे देखते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, खर नाम का शेर रहता था। प्रतिवसति स्म, रहता था। स कदाचित, वह किसी दिन, इतस्तः परिभ्रमणः क्षुधार्तः न कंचित अपि आहारं प्राप्तः। वह एक दिन इधर उधर, इतः इस्तः, इधर उधर भ्रमण करके, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, न कंचित अपि आहार प्राप्तवान, भूख से व्याकुल, कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। एक वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। यहाँ तक का ये अनुवाद है। फिर उसके बाद में वह इधर उधर घूम करके भूख से व्याकुल, क्षुधार्त यानी भूख से व्याकुल, कहीं पर भी, कश्चित अपि, कहीं पर भी, आहारम प्राप्तवान न भवत,
आहार यानी भोजन प्राप्त नहीं हुआ, ये भोजन प्राप्त नहीं हुआ, भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तत् तब, तत् यानी क्या होगा, तब। सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त के समय यानी सायंकाल, सायंकाल। सूर्य कब अस्त होता है, सायंकाल को होता है। तो सायंकाल में एका महती गुहा दृष्ट्वा स, एका एक, महती गुहा, बड़ी गुहा, गुफा, गुहा यानी गुफा, दृष्ट्वा दिखाई दी, दिखाई दी। अब इसका यहाँ से यहाँ तक करते हैं अनुवाद। तत् सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्ट्वा, तत् तब सूर्यास्त के समय एक गुफा दिखाई दी, एक बड़ी गुफा दिखाई दी। सह अचिंतयत, सह यानी वह कौन, वह शेर। अचिंतयत सोचता है, सोचता है। सह वह अचिंतयत सोचता है, नूनम एतस्या गुहाया रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति। नूनम निश्चय ही, एतस्याम इसमें, इस गुहाया गुफा में, रात्रि के समय कोई न कोई जीव आगच्छति आता है। भाई गुफा में जिसकी गुफा होगी वो जीव, जैसे किसी अन्य जानवर की गुफा है तो उसमें वहाँ पर वो रात्रि में रहने के लिए गुफा में प्रवेश करता ही है, गुफा में वो अपने घर पे आता ही है वो। तो उसने, शेर ने भी यही सोचा कि सूर्यास्त के समय उसे गुफा दिखाई दी। अब वो भूख से व्याकुल था, उसे ज़बरदस्त भूख लग रही थी। तो गुफा देखते ही उसने सोचा कि इस गुफा में रात्रि के समय कोई न कोई पशु तो, कोई न कोई जीव या पशु तो आता ही होगा। अतः अत्रैव नूगठो भूत्वा तिष्ठामः। अतः अत्रैव नूगठो, नूगठो भूत्वा यानी होता है छिपकर, छिपकर। अतः अत्रैव नूगठो भूत्वा तिष्ठामः, तिष्ठाम यानी होता है बैठना। अतः अत्रैव यहीं पर नूगठो भूत्वा तिष्ठामि छिपकर बैठ जाता हूँ। अतः यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ, यानी गुफा में वो छिप करके बैठ जाता है। आगे देखिए, आगे का गद्यांश है अपने पास। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगालः समागच्छतः। पहले इसके शब्दार्थ लिख लेते हैं। एतस्मिन् इस समय या उस समय, अंतरे गुहाया स्वामी, गुहाया स्वामी यानी गुफा का स्वामी, गुफा का स्वामी। दधिपुच्छ, दधिपुच्छ नामः श्रृंगालः यानी सियार, श्रृंगाल यानी सियार। समागच्छति यानी होता है आता है, आता है। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामक श्रृंगालः समागच्छतः। इस समय या उसी समय गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छः दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल समागच्छतः। अब यहाँ पर आप देखिए श्रृंगाल का नाम क्या दे रखा है, दधिपुच्छ। तो श्रृंगाल का नाम अपने पास क्या आ गया, दधिपुच्छ, और शेर का नाम था अपने खरनहरा, ये खरनहरा।
खरह। ये तो अपने शेर का नाम था और ये दधिपुच्छ सियार का नाम आ गया। तो उस समय गुहा का स्वामी यानी गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल आता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यति। सह वह यावत् पश्यति वहीं पर देखता है, पश्यति यानी देखना, वहीं पर देखता है, तावत् वहीं पर, सिंह पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यति। सिंह पद्धति पद पद्धति यानी सिंह के पैर के निशान, सिंह के पैर के निशान। तो वह वहीं पर देखता है कि यहाँ पर सिंह के पैर के निशान गुहा में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। गुहा या प्रविष्टा दृश्यते, गुहा में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागतः, न यानी नहीं, बहिरागत यानी बाहर आते हुए, च और, च यानी और बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। यानी जाते समय जैसे शेर छिपा था वहाँ पर, तो जाते हुए के तो पदचिन्ह मिल गए, लेकिन आते हुए के पदचिन्ह वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे थे। तो श्रृंगाल ने जैसे ही वहाँ पर देखा, यावत वहाँ पर देखा, तो सिंह पद गुहाया प्रविष्टा दृश्यते, तो शेर के पैर गुहा में प्रवेश करते हुए दिख रहे थे, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिख रहे थे। तो श्रृंगालः अचिंतयत्, श्रृंगाल सोचता है, अहो विनष्टोऽस्मि, अहो, अहो यानी अहो, अहो या अरे, अरे विनष्टो अस्मि, अस्मि यानी मेरा, विनष्टो विनाश होगा, मेरा विनाश होगा। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अतिस्ति तर्कयामः नूनम, निश्चय ही अस्मिन् बिले, इस बिल में या इस गुफा में, सिंह अस्तिति तर्कयामि शेर है, यहाँ पर निश्चय ही इस गुफा में शेर है। तत् किम करवाणी, अब क्या करें, अब क्या करें या तब क्या करें। एवं विचिन्त्य, वह सोचता है, वह सोचता है। दूरस्थ एवं कर्तुरामदः, वह दूर से ही आवाज लगाता है, दूर से क्या करता है, वो आवाज लगाता है। भो बिलः, हे बिल, भो यानी हे, बिल यानी हे बिल या हे गुफा, हे गुफा, हे गुफा। किम न स्मरेसी, क्या तुम्हें पता नहीं है, स्मरेसी यानी पता नहीं, पता, न यानी नहीं, क्या तुझे पता नहीं है। यमन्या त्वया सह समय कृतोऽस्ति यत् यदाहं बाह्ये प्रतिगच्छामि तदा त्वं माम अकारयिष्यसि। यमन्या जिस समय, त्वया तुम, सह समय कृतो अस्ति, सह समय कृतो, यमन्या त्वया सह समय कृतो अस्ति, यमन्या मेरे द्वारा, त्वया तुमसे, तुम्हारे, सह साथ, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, समय, समय यानी यहाँ पर दिया गया है शर्त, कृतो अस्ति कर रखी, मैंने तुम्हारे साथ शर्त कर रखी है। यद जब, यदा अहम तब भी, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस लौट करके, तदा त्वम माम आकारयिष्यसि तब आऊँ तो
तुम मुझे आकार्यसि पुकारोगी। तुम्हारे साथ मेरी शर्त है, तुम्हारे साथ मेरी शर्त कर रखी है, जब भी मैं बाहर से लौट करके आऊँ तब तुम मुझे पुकारोगी। आकार्यक्षेमी पुकारना। बाहर से लौट करके, ये शब्द सुन करके आप लिखना कि प्रत्याग गमिष्यामि नहीं होता है बाहर से लौट करके, तदा तब आऊँ, त्वम माम तुम मुझे आकार्यसि पुकारोगी। यदि त्वम माम न आव्यसि, यदि त्वम माम तुम मुझे, माम यानी मुझे, त्वम यानी तुम, न हव्यसी नहीं पुकारोगी, तर्हि तो अहम मैं, द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, दूसरे, द्वितीयम यानी दूसरे, बिलम यानी गुफा में, यास्यामि चला जाऊंगा। अगर यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अतः इतच्छ्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। अतः एतच्छ्रुत्वा यानी यह सुनकर सिंह शेर अचिंतयति सोचता है, यह सुनकर शेर सोचता है, नून मैषा गुहा स्वामी, नून मैषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वान करोति, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का सदा ही आह्वान करती है, सदा ही पुकारती है। परंतु मदभयातः न किंचित वदति, परंतु मदभयातः मेरे भय के कारण न कंचित वदति नहीं बोल रही है, कि परंतु मेरे भय के कारण नहीं बोल रही। दोबारा से देखो। अतः यह सुनकर सिंह सोचता है कि निश्चय ही गुफा का स्वामी, निश्चय ही गुफा अपने स्वामी को सदा ही पुकारती है, परंतु मेरे भय के कारण यह नहीं बोल रही है। आज यहाँ तक ही। आगे का जो गद्यांश भाग है उसका अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।